जय जिनेन्द्र। आज सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। अडमोहु सव्वजिणाणम् आयरियो वज्झाय साहूणं य अडमोय पज्जुषणाणम् अडमो 10 लक्षण पवाणम्। आज 10 लक्षण महापर्व का 5वां दिन है और आज के दिन विशेष रूप से उत्तम सत्य धर्म की चर्चा की जाती है। उत्तम सत्य धर्म क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में 10 धम्मसारों की मैं गाथा का वाचन करता हूँ और उसके बाद इसके विषय में 5-10 मिनट कुछ चर्चा करेंगे। सच्चे धम्मेय सच्चे वयड़े अथिभेयो जिण धम्मम्मी पड़मो बत्थु सहावो दुवे अथि महावयम साहूणम। अर्थात जिन धर्म में उत्तम सत्य धर्म और सत्य वचन में भेद है। सच्चे धम्मे या सच्चे वैड़े अथिभेयो जिण धम्मम्मी, माने जिन धर्म में सत्य धर्म और सत्य वचन में भेद जानना चाहिए। पड़मो बत्थु सहावो, यह जो प्रथम उत्तम सत्य धर्म है वो वस्तु का स्वभाव है। और दूसरा दुवे अथि महाव्ययम साहूणम, और जो दूसरा सत्य वचन का जो व्रत है वह मुनियों का महाव्रत है। यह श्रावकों का अनुव्रत भी है जिसको हम सत्य व्रत कहते हैं। तो ये भेद हमको सत्य धर्म के दिन जरूर समझना है। प्रायः यह जब उत्तम सत्य धर्म की चर्चा होती है तो हमारी चर्चा सिर्फ सत्य वचनों तक ही सीमित रह जाती। इसलिए आज हम इसको उत्तम सत्य धर्म को जरूर समझेंगे। उत्तम सत्य धर्म का वास्तविक अर्थ होता है वीतराग भाव। सत्य व्रत और सत्य धर्म में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सत्य व्रत का संबंध वचनों से होता है और उसी तक सीमित रहता है, जबकि सत्य धर्म सिर्फ वचनों तक सीमित नहीं रहता है। अपने शुद्ध ज्ञान और आनंद आत्मस्वरूप की अनुभूति ही उत्तम सत्य धर्म है, जो वाणी वचन आदि इंद्रिय और पुद्गल से परे अतीन्द्रिय स्वरूप है। मैं अपनी जो नई पुस्तक है 10 धम्मसारों, इसमें से ही आपको पढ़ करके उस 10 धर्म का स्वरूप बतला रहा हूँ। इस उत्तम सत्य धर्म की उपलब्धि उत्कृष्ट साधना करने वाले महामुनिराज महातपस्वियों को ही हो पाती है। अतः हम उत्तम सत्य धर्म को वचनों की सत्यता के माध्यम से व्याख्यायित करते हैं। हमको व्याख्या करने के लिए सत्य वचनों की आवश्यकता पड़ती है। आज की जो समस्या है उसमें हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज सत्य धर्म को स्वीकारने और उसे आदर देना भी सीखना चाहिए। विचारणीय है कि अनेक ऋषि पुरुष, अनेक ऋषि मुनि और महापुरुष, उन्होंने परम सत्य की प्राप्ति के लिए घर संसार को छोड़कर जंगलों में तपस्या की थी। तो क्या वो सिर्फ इसके लिए तपस्या कर रहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए? अगर सत्य धर्म का स्वरूप यही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या इतना ही लक्ष्य था उनका मात्र? कहते हैं ना सत्य की खोज के लिए निकले, तो क्या सत्य की खोज माने जो बोल रहे हैं सत्य उतना ही खोजना है, उसी तक सीमित रहना है? इसके अलावा भी बहुत बड़ा वस्तु का स्वरूप है सत्य धर्म। सत्य बोलना यह सत्य महाव्रत या अणुव्रत है, लेकिन परम सत्य स्वरूप अपने आत्मा की वास्तविक स्वरूप की अनुभूति ही वह उत्तम सत्य धर्म है। व्यवहार से भी हम देखें तो जो मनुष्य मौन व्रत मात्र ले ले तो क्या वह उत्तम सत्य धर्म का धारी हो जाएगा? जैसे किसी ने मौन व्रत ले लिया
तो हम कह देंगे कि ये तो उत्तम सत्य का धारी है, क्योंकि वो वचन व्यवहार ही नहीं कर रहा है, तो झूठ और सत्य का भेद ही खड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब वो उत्तम सत्य धर्म का धारी हो गया। तो क्या ये हमको स्वीकार होगा? इसलिए हमें उत्तम सत्य धर्म को वाणी की सत्यता से परे जाकर अवश्य सोचना होगा। हम सत्य महाव्रत की चर्चा होगी तब सत्य वचनों की चर्चा करेंगे, सत्य अणुव्रत की चर्चा होगी तब सत्य वचनों की चर्चा करेंगे। लेकिन 10 धर्म में जो उत्तम सत्य धर्म है, उस दिन तो जो धर्म है वास्तव में उसकी चर्चा ज़्यादा अपेक्षित है, ताकि हम इसका सच्चा स्वरूप समझ सकें। लेकिन जो वाणी की सत्यता है वो भी एक सत्य तो है ही। संपूर्ण सत्य धर्म भले ही ना हो, लेकिन एक सत्य का रूपक तो है ही वो, और वाणी की सत्यता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आज बहुत आवश्यकता है कि वस्तु के सत्य स्वरूप को हम आज स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हम भ्रम में जीना पसंद करने लगे हैं, उसमें रहने के इतने आदी हो गए हैं कि यथार्थ तत्व से सामना भी नहीं करना चाहते हैं। जैन दर्शन ने एक सबसे बड़े सत्य का दर्शन यह करवाया कि जीव अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता स्वयं है और ईश्वर इस कार्य को नहीं करता है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। किंतु इस वास्तविक तथ्य से अनजान अधिकतर लोग चमत्कार की आशा में इन्हीं वीतराग स्वरूप परमात्मा की भोगों की लालसा के निमित्त भक्ति करते हैं और अपने आत्मकल्याण का पुरुषार्थ छोड़कर मिथ्या देव शास्त्र और गुरु के चक्कर में पड़कर अपना मनुष्य भाव खराब करते हैं। सबसे बड़ा सत्य यह है, आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम सत्य का सामना नहीं करना चाहते, उससे बच के रह रहे हैं। ये आज का सबसे बड़ा सत्य है। हम चाहते हैं कि हमारे पुराने मिथ्या भ्रम वो बरकरार रहें और चमत्कार को नमस्कार चलता रहे। मिथ्या मान्यताओं के रोज़ हम नए नए रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। सत्य धर्म का उद्घाटन करने वाले धर्म को भी हमने अनेक क्रियाकांडों में उलझाकर उसके स्वरूप पर ही पर्दा डाल दिया है। ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। उत्तम सत्य धर्म समझने की सबसे पहली शर्त यह है कि वह हमें स्वीकार तो हो, पहले हम उसको मानें, उसकी वास्तविकता का सामना करने का हमारे पास साहस होना चाहिए। वह योग्यता हो तो उस सत्य को एक दिन हम प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सत्य को स्वीकारने की ताकत नहीं है तो फिर सत्य धर्म को कैसे उपलब्ध कर पाएंगे? अगर हम चाहें तो अपने जीवन में ग्रहण किए गए विपरीत अभिनिवेश अर्थात ग्रहित मिथ्यात्व को दृढ़तापूर्वक त्याग कर हम भी उस परम सत्य की उपासना कर सकते हैं, उत्तम सत्य धर्म को धारण कर सकते हैं। तो यदि हम उत्तम सत्य धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको सत्य को स्वीकारना सीखना चाहिए और ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। ग्रहित मिथ्यात्व जब तक जीवन में रहेगा तब तक सत्य का साक्षात्कार वो होने नहीं देगा। और सबसे बड़ा सत्य तो सम्यक्त्व ही है, वस्तु का जैसा जो स्वरूप जिनवर देव ने बताया है और जैसी वस्तु है उसको वैसा स्वीकार कर लेना ही सत्य धर्म है। तो वस्तु के स्वभाव की स्वीकारोक्ति यह सत्य धर्म है और यह सत्य धर्म हमारी आत्मा में प्रकट हो और हम उस सत्य के मार्ग पर चलें, उस सत्य को स्वीकार करें। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।